का एक सवाल है अंशुल। कपल ऑफ स्टॉक्स, आईटीसी 445 पे, एसजेवीएन इन्होंने 137 पे लिया हुआ है, आईओसी इन्होंने 175 पर लिया हुआ है। फ़िलहाल इनको घाटा हो रहा है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म का आउटलुक है इन तीनों ही काउंटर्स पे। एक एक करके लेते हैं। आईटीसी बताइएगा पहले तो, 445 की इनकी बाइंग प्राइस है अंशुल। देखिए आईटीसी में एक जुलाई के महीने में जो स्विंग हाई बना था वहां से 11 महीने हो गए हैं कंसोलिडेशन के। अब यहाँ से वीकली चार्ट पे 440 के ऊपर जैसे ये स्टॉक निकलेगा इसमें मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 1-1.5 महीने और कंसोलिडेशन जा सकती है, बट 440 निकलते से स्टॉक में मोमेंटम बनेगा। ऊपर में टारगेट 540 से 590 के रहेंगे, तो बिल्कुल आईटीसी को होल्ड करके रखना चाहिए। दूसरा एसजेवीएन, इसमें थोड़ा सा मोमेंटम लैग कर रहा है। जो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो फॉल आई थी उसका 50% भी ये वापस से रीगेन नहीं कर पाया है। मार्केट वहां से नया हाई बना चुका है, तो इस स्टॉक से मैं एग्जिट की सलाह दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली ये 110 तक पहले नीचे आ सकता है, तो यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। लास्ट स्टॉक इनका आईओसी था, ये भी फोर्थ मंथ ऑफ कंसोलिडेशन है, इनसाइड बार है मंथली चार्ट पे। फरवरी में जो हाई लो बना था उसके अंदर ही हम ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉक में भी मोमेंटम की जरूरत है जो 176 के ऊपर बनेगा। तो जैसे ही 176 निकलता है स्टॉक में 194 195 तक के टारगेट बनेंगे, तो इसको भी होल्ड करके चलना चाहिए। केवल एसजेवीएन है जिसमें से एग्जिट कर सकते हैं, बाकी दो स्टॉक होल्ड करना चाहिए। ये काफ़ी विस्तार से आपको सलाह दे दी है अंशुल ने, और सवाल हम लेते हैं। ये वाराणसी से अपना सवाल हमें दे रहे हैं और इनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन इनका सवाल ये है कि इनके पास इंडिया बुल रियल एस्टेट है और 2 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। उन्होंने बाइंग प्राइस तो नहीं बताई है, 380 शेयर्स बोले हैं, लेकिन एक और स्टॉक है टाटा स्टील के 200 शेयर है 138 के भाव पर। दिसंबर तक इसको ये होल्ड कर सकते हैं, टाटा स्टील दिसंबर तक, और इंडिया बुल रियल एस्टेट बोल रहे हैं 2 साल तक। स्टील में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल बुल रन था जिसमें से अब करेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्टॉक एक बार के लिए 160 162 की जोन तक डिप दे सकता है, तो यहाँ पे एग्जिट करके वहां पे वापस से लॉन्ग कर सकते हैं 162 160 की जोन में। बट फिलहाल यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए। वहीं इंडिया बुल रियल एस्टेट में देखें तो मल्टी मंथ पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, थर्ड मंथ ऑफ कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ से स्टॉक में फ्रेश मोमेंटम बनेगा तो स्टॉक 197 तक जा सकता है, बट इसमें 4 से 6 महीने का समय लगेगा 197 तक। तो बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और अगर किसी के पास नहीं है तो फ्रेश ब्रेकआउट 143 के ऊपर बनेगा, 143 के ऊपर फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। सिमिलर टारगेट रहेगा 197। हमारे एक दर्शक है काकू सिंह, और ये लगातार सवाल पूछते आए हैं। मेरे ख्याल से आपकी कोई सलाह भी अंशुल इन्होंने मानी है। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री दिया था इन्होंने, 300 शेयर हैं इनके पास 318 के भाव पर। लॉन्ग टर्म तक इनको रुकना है, बताइएगा ज़रा। देखिए रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री में मंथली चार्ट पे सितंबर में जो हाई लो बना था उसी के अंदर लगभग अब तक पूरा टाइम स्पेंड किया है, लेकिन जून के महीने में फेल्ड लो बना है, तो वीक लॉन्ग्स को कम्प्लीटली शेकआउट कर दिया गया है। स्ट्रक्चरली स्टॉक में बुल रन है, बट 332 निकलने के बाद मोमेंटम आना स्टार्ट होगा, तो बिल्कुल इनको होल्ड करना चाहिए। 8-9 महीने की कंसोलिडेशन हो चुकी है, बड़ा बेस बना है, यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो मूव भी बड़ी बनेगी। 332 निकलते से स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा। इमीडिएट टारगेट 440 450 का रहेगा, वहां पे एक बार रिकंसिडर करना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस लेता है तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, लेकिन अगर उस लेवल को स्लाइस थ्रू करता है तो 580 590 तक के टारगेट्स बनेंगे। फ्री फ्लोट 8000 करोड़ के आसपास है, तो 30-35% का मूव शॉर्ट टर्म में आना कोई बड़ी बात नहीं है। 332 333 के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, उसके ऊपर मोमेंटम बनने लगेगा। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री में, लेकिन